हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 19 जुलाई और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 17 जुलाई को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के बीच यात्रा मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुई थी। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और मलबा रास्ते पर आ गया था, जिससे यात्रा मार्ग बुरी तरह प्रभावित हो गया। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह ट्रैक पहाड़ी क्षेत्र में होने की वजह से कई स्थानों तक जेसीबी मशीन पहुंच ही नहीं सकती। इसी कारण मजदूर और प्रशासन की टीमें लगातार हाथों से मलबा हटाने का काम कर रही है, जिसमें स्वाभाविक रूप से समय लग रहा है। फिलहाल श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए केवल एक संकरा रास्ता बनाया गया है, जिससे पैदल यात्रा तो कराई जा रही है, लेकिन यात्रियों को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आज 19 जुलाई तक रास्ते से पूरा मलबा हटा दिया गया है या अभी भी सफाई का काम जारी है? क्या श्रद्धालुओं को पहले की तुलना में आसानी से यात्रा करने को मिल रही है या अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि घोड़े खच्चर की सेवा फिर से शुरू हुई है या अभी भी बंद है। क्या दिन के समय भी कुछ घंटों के लिए यात्रा मार्ग को रोका जा रहा है? प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए क्या नया अपडेट जारी किया गया है? इसके अलावा आज 19 जुलाई को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है? सुबह से बारिश हो रही है या मौसम साफ है? आज कहीं नई लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है या नहीं? यात्रा मार्ग की ताजा स्थिति क्या है और इस समय केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाला है। इसीलिए अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य यात्रा पर आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी आपकी यात्रा को अधिक सुरक्षित और आसान बनाने में मदद करेगी। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज सुबह सुबह बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन करते हैं। दोस्तों, आप लोग आज सुबह लगभग 5:30 बजे का यह खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। सबसे पहले बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन कीजिए और मन ही मन बाबा से सभी की सुख समृद्धि और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना कीजिए। आज सुबह केदारनाथ धाम में चारों तरफ इतना घना कोहरा और सफेद बादल छाए हुए थे कि मंदिर भी पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आप लोग वीडियो में साफ देख सकते हैं कि सिर्फ मंदिर की रोशनी की वजह से ही अंदाजा लग रहा है कि बाबा केदारनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। आसपास की ऊंची ऊंची पहाड़ियां पूरी तरह बादलों और धुंध में छिप गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा केदार घाटी सफेद बादलों की चादर ओढ़े हुए हो। दोस्तों, यह नज़ारा सिर्फ आज सुबह का नहीं, बल्कि कल शाम से ही पूरे केदारनाथ धाम में घना कोहरा छाया हुआ था। आप लोग शाम का दृश्य भी देख सकते हैं। चारों तरफ सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे और दृश्यता काफी कम हो गई थी। अगर बारिश की बात करें तो कल दोपहर लगभग 2-3 बजे के बाद बारिश शुरू हुई, जो शाम तक जारी रही। रात में भी अच्छी बारिश हुई। आज सुबह भी बीच बीच में हल्की बारिश होती रही। हालांकि बहुत तेज सुबह बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मौसम पूरी तरह मानसून वाला बना हुआ है। धूप अगर निकल भी रही है तो सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए, लेकिन आज सुबह से सूरज नहीं दिखाई दिया है।
दोस्तों लगातार बारिश का सबसे बड़ा असर यात्रा मार्ग पर देखने को मिल रहा है। जिस जगह लैंडस्लाइड हुई थी वहां से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन बारिश के कारण काम उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। प्रशासन और मजदूर पूरी मेहनत से रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन मौसम बार बार चुनौती खड़ी कर रहा है। फिलहाल उस स्थान से पूरा मलबा नहीं हटाया जा पाया है, इसीलिए आज भी श्रद्धालुओं को उसी संकरे सुरक्षित रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसे प्रशासन ने अस्थायी रूप से तैयार किया है। वहां पुलिस और सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और श्रद्धालुओं को एक एक करके सुरक्षित पार कराया जा रहा है। अगर घोड़े खच्चर सेवा की बात करें तो जिस हिस्से में रास्ता अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ है वहां फिलहाल सेवा प्रभावित है। जैसे ही मलबा पूरी तरह हट जाएगा और रास्ता सुरक्षित घोषित होगा, उसके बाद प्रशासन आगे का निर्णय लेगा। दोस्तों दिन के समय भी कुछ समय के लिए यात्रा को रोका जा रहा है, खासकर तब जब बारिश तेज हो जा रही है और पहाड़ से पत्थर गिरने का खतरा बढ़ जा रहा है। ऐसे समय में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह रोक सिर्फ श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ही लगाई जाती है। जब स्थिति सामान्य हो जाती है तब यात्रा फिर से शुरू कर दी जाती है। तो ऐसे ही आप लोगों को आज भी 1-2 घंटे के लिए रोका जा सकता है, तो आप लोग प्रशासन की बात को जरूर मानिएगा। अभी केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या पहले की तुलना में काफी कम है। मंदिर परिसर में भी भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है और ट्रेक मार्ग पर भी सीमित संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग मौसम सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ भी रास्ते के किनारे मलबा या पत्थर दिखाई दे वहां बिल्कुल भी रुकिए मत। फोटो या वीडियो बनाने के लिए लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में खड़े होने की गलती बिल्कुल ना करें। ऐसे स्थानों को जितनी जल्दी और सुरक्षित तरीके से पार कर सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। आज सुबह मौसम पूरी तरह बादलों से घिरा हुआ है, पहाड़ियां साफ दिखाई नहीं दे रही है और हल्की बारिश का दौर भी बना हुआ है। दिन में मौसम कुछ समय के लिए साफ हो सकता है, लेकिन मानसून के मौसम में मौसम कभी भी बदल सकता है। इसीलिए अगर आप अभी यात्रा कर रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ ही निकलें। अपने साथ अच्छी पकड़ वाले ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, छाता, गर्म कपड़े, ट्रैकिंग बैग, टॉर्च, सूखा नाश्ता, पानी की बोतल और जरूरी दवाइयाँ जरूर रखें। खास तौर पर अगर आप सुबह बहुत जल्दी ट्रैक शुरू करते हैं तो घने कोहरे की वजह से आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। इसीलिए अपने बैग में एक टॉर्च या हेड लैंप जरूर रखें। यह छोटी सी तैयारी आपकी यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बना सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं आज की यात्रा और लैंडस्लाइड की ताजा स्थिति की। दोस्तों राहत की बात यह है कि आज सुबह से केदारनाथ यात्रा मार्ग जारी है। श्रद्धालुओं को यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है और प्रशासन पूरी निगरानी के साथ यात्रा का संचालन कर रहा है। अगर आज की लैंडस्लाइड की बात करें तो आज सुबह से कहीं भी बड़ी लैंडस्लाइड की सूचना नहीं है। हालांकि जिन स्थानों पर पहले लैंडस्लाइड हुई थी वहां अभी भी मलबा मौजूद है और उसे हटाने का काम लगातार जारी है। कुछ जगहों पर हल्के फुल्के पत्थर और मिट्टी गिरने की घटनाएं भी हो सकती है, इसीलिए उन क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों पहाड़ों में एक बात हमेशा याद रखिए, पत्थर कब और कहां से गिर जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए मानसून के समय यात्रा करते हुए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जहां पहाड़ की तरफ से पत्थर गिरने की संभावना हो वहां ज्यादा देर तक बिल्कुल भी ना रुकें और उस क्षेत्र को जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित तरीके से पार कर लें। अगर यात्रा के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो उस समय आगे बढ़ने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। किसी सुरक्षित स्थान पर कुछ देर रुक जाइए, क्योंकि लगातार बारिश के दौरान ही लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का
का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी देर रुक जाना बेहतर है, लेकिन जोखिम उठाकर आगे बढ़ना सही फैसला नहीं होगा। यात्रा के दौरान प्रशासन और पुलिस जो भी निर्देश दे उनका पूरी तरह पालन करें। अगर वे कुछ समय के लिए आपको रोकते हैं तो समझ लीजिए कि यह आपकी सुरक्षा के लिए ही किया जा रहा है। उनके निर्देशों का सम्मान करें और धैर्य बनाए रखें। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ग्रुप से अलग ना हो, सभी लोग एक साथ रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें और बिना वजह आगे पीछे ना हो। जो श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं वे यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि अपने कार्यक्रम में 1-2 दिन का अतिरिक्त समय जरूर रखें, क्योंकि मानसून के दौरान मौसम या लैंडस्लाइड की वजह से कभी-कभी कुछ घंटों या 1-2 दिन तक भी देरी हो सकती है। और जिन श्रद्धालुओं के पास अतिरिक्त समय नहीं है या जिन्हें जल्दी वापस लौटना है उनके लिए बेहतर रहेगा कि वे मानसून के बाद सितंबर या अक्टूबर में यात्रा की योजना बनाएं। उस समय सामान्य मौसम अधिक स्थिर रहता है और यात्रा भी अपेक्षाकृत आसान होती है। दोस्तों, इस समय श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम है। यही कारण है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन लगभग 30 मिनट के भीतर आराम से हो जा रहे हैं। भीड़ कम होने की वजह से श्रद्धालुओं को स्पर्श दर्शन का भी अच्छा अवसर मिल रहा है। यह वर्तमान समय का एक बड़ा सकारात्मक पक्ष है। अगर आप पूरी तैयारी, सही जानकारी और सावधानी के साथ यात्रा करेंगे तो निश्चिंत रूप से आपकी यात्रा सुरक्षित और सफल रहेगी। बाबा केदारनाथ आप सभी को सुरक्षित यात्रा और शुभ दर्शन का आशीर्वाद दे। दोस्तों, और हर दिन का लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं हर दिन केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।